नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आभार प्रकट करता हूं आप लोगों के प्यार का। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। हमारे इस आज का राशिफल प्रोग्राम में हम अक्सर चर्चा करते हैं दैनिक राशिफल की, डेली के फोरकास्ट की, डेली के हॉरोस्कोप की। ग्रहों का गोचर आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालने वाला है, आज आपके सितारे क्या कहते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, उस चीज की चर्चा हम अक्सर हमारे इस राशिफल प्रोग्राम में, आज के राशिफल में, दैनिक राशिफल में हम करते हैं। कौन सा नंबर आपके लिए लकी होगा, कौन सा कलर लकी होगा, कौन सा उपाय आपके जीवन में बेहतर बदलाव व खुशियां लेके आ सकता है, कौन सा उपाय आप करने से आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको राहत मिल सकती है। दर्शकों, पहले रूटीन की तरह हम बात करेंगे पंचांग की, फिर बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 4 सितंबर 2020, दिन शुक्रवार, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दोपहर के 2:25 तक रहेगी। तत्पश्चात तृतीय तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 11:29 तक प्रभावकारी रहेगा व उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ होगा। शूल योग दोपहर के 1:53 तक बना रहेगा। तत्पश्चात गंड योग प्रभावकारी होगा। गर्करण दोपहर के 2:24 तक अपना प्रभाव रखेगा। उसके बाद वणिजकरण प्रारंभ होगा। चंद्रमा का संचार ट्रांजिट जो है मीन राशि में रहेगा। गंडमूल रात्रि 11:29 से शुरू हो जाएंगे। पंचक का योग सारा दिन बना रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी रात्रि 11:29 से प्रारंभ होंगे और बने रहेंगे। राहु काल सुबह के 10:45 से लेकर के दोपहर के 12:20 तक रहेगा। यमगंधम काल जो दूसरा अशुभ समय दोपहर के 3:29 से शाम के 5:04 तक रहेगा। राहु काल, यमगंधम काल, इनको हमेशा अशुभ समय करार दिया गया है, माना गया है। अब उन शुभ घटियों की बात करेंगे, ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की बात करेंगे, जिनके भीतर आप कोई भी कार्य करके अपने दिन को, अपने समय को, अपने जीवन को बेहतर मुकाम पे लेके जा सकते हैं। सुबह के 7:39 से लेकर के सुबह के 10:39 तक का समय है। दोपहर के 12:33 से लेकर के दोपहर के 1:58 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम व कल्याणकारी साबित होगा। लिबरल्स के लिए खास करके सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। दर्शकों, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष 2 तारीख को प्रारंभ हुआ, जिसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि 2 का पहला श्राद्ध हो गया, फिर दूसरा श्राद्ध हो गया, 3 का हो गया। 4 तारीख को, क्योंकि जो तिथि है वो दोपहर के समय जो माना जाता है, इसलिए जो पंचांगकारों का मानना है कि इस दिन जो श्राद्ध जो है, चतुर्थ श्राद्ध नहीं पड़ेगा, यानी कि जो तीसरा जो श्राद्ध जो है वो अगले दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। यानी कि आज दूसरा श्राद्ध का समय जो द्वितीय तिथि का प्रभाव जो है दोपहर के 2:25 तक है। इसलिए पंचांगकारों ने तृतीय श्राद्ध को 5 तारीख को काउंट किया है। मगर फिर भी जैसे लोगों की भावना, आजकल तो सारी चीजें आपको गूगल से जानकारी मिल जाती है, वेबसाइट से जानकारी मिल जाती है,
आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे premastrologer.com पे, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन सा दिन, कौन सा श्राद्ध है। और श्राद्ध का जो सही समय भी होता है दर्शकों, वो दोपहर के समय ही उचित माना गया है। और इस समय के दौरान 1:30 से लेकर के 3 बजे, वैसे तो खैर 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में जो श्राद्ध जो है संपन्न हो जाए तो बहुत उत्तम माना गया है, खास करके 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में। पितरों को प्रसन्न करने का मतलब है कि अपनी आत्मा को प्रसन्न करना। पितरों की आत्मा तो प्रसन्न होगी, वो तो एक भावना के ही भूखे हैं। जो भी उनके निमित्त आज आप कार्य करेंगे, पूर्ण मन से, भावना से, समय का चयन करते हुए, जल्दबाजी ना करते हुए, जो चीजें उनको पसंद थी वो बनाते हुए, मगर वो सात्विक होनी चाहिए। ये नहीं कि उनको मीट पसंद था, उनको शराब पसंद थी तो हमें वो किसी ब्राह्मण को या किसी को देना ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये दिन जैसे देवता लोग होते हैं वैसे ही पितर लोग होते हैं। तो अगर आपके पितर प्रसन्न होते हैं तो आपके देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं। आप साधारण विधि विधान से जो भी बनाना है बना करके अपने पितरों के निमित्त जो है भोग लगाना, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हमने भी प्रभु ये अपने पितरों के निमित्त ये किया है और इसको स्वीकार करना, हमारे पितरों के लिए ये फायदेमंद हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका जो है उनको आपके चरणों में स्थान मिले और उनका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। बस ये भावना से हमने देना होता है। तो ब्राह्मण कोई ऐसे नहीं मिलते हैं भोजन के लिए तो कोई बात नहीं, किसी गरीब को भी खिला देंगे ना, वो भी काफी है। आपकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी। प्रभु तो उस भावना के भूखे हैं, उसको भी जिसको भी देंगे तो सोचिएगा हम ब्राह्मण को ही दे रहे हैं। जिन लोगों का जन्म आज 4 सितंबर के दिन हुआ है, किसी साल के भी 4 सितंबर के दिन हुआ हो, उन सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शुक्रवार के दिन गाय की सेवा, किसी औरत का सम्मान, किसी गरीब औरत का, कोई अगर कोई बहुत गरीब औरत है उसको भोजन की व्यवस्था आप कर देते हैं, किसी को कपड़े की जरूरत है कपड़े की व्यवस्था कर देते हैं, किसी के बच्चे भूखे हैं उनकी व्यवस्था आप कर देते हैं। यकीन मानिएगा इससे उसकी जो आत्मा प्रसन्न होगी वो तो होगी ही होगी, आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और साथ में आपके देवता, जो आपके इष्ट देव, आपके कुलदेव या कुलदेवी जो भी हैं, वो सब प्रसन्न होंगे। सभी राशियों की हम बात करेंगे। एरियंस, मेष राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। समय जो है काम व पैसे को लेकर के आपके हौसले बुलंद करने वाला है। अपने काम को लेकर के अच्छे अच्छे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, जिनके ऊपर काम करके आप अच्छी मंजिलें छूने में कामयाब हो जाएंगे। पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, खर्चे कहां पे करने हैं, कैसे करने हैं, समय आपका बेहतर रहेगा। शाम को बेहतर बनाने के प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। यात्रा के लिहाज से भी समय उत्तम साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने काम पे ऐसे व्यस्त रहेंगे जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के इतनी आपके अंदर व्याकुलता होगी या इतना आप बिजी रहेंगे, इतना समय आपका व्यस्त होगा कि आप अपनी हेल्थ इग्नोर कर सकते हैं। तो हेल्थ को भी इग्नोर ना होने दें और रिश्ते भी इग्नोर ना होने दें। आज किसी अच्छी चीज पे खर्चे के बनते हैं जबरदस्त योग। आज उपाय क्या करना होगा? अगर एक सुच्चा मोती या फिर मूनस्टोन गंगा जल में धो के प्रभु के चरणों में चढ़ा के आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है जाने की तो आप अपने जो घर में जो पूजा स्थल बनाया हुआ है वहां पर चढ़ा दीजिए। अगर वो भी नहीं बनाया हुआ तो अपने पास रख लीजिएगा। टॉरियंस यानी कि वृष राशि वालों के लिए आज के राशिफल की।
समय क्या कहता है टॉरियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए? सेहत के अंदर सुधार होगा, मन की स्थिति, तन की स्थिति बेहतर होगी, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, यात्रा का बहुत अच्छा आनंद हो सकता है, अनुभव हो सकता है, यात्रा एजुकेटिंग गेनफुल साबित हो सकती है, किसी लग्जूरियस आइटम पे खर्चे हो सकते हैं, भूमि से संबंधित मामलों को निपटाने में किसी की राय आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। आज के दिन एक क्रिस्टल बॉल 7 बार गंगा जल पवित्र जल में धो करके अपने पास रखनी, और जो अगर आपके घर में कोई तुलसी का पौधा लगा हुआ है उसके अंदर जल डालना। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो विष्णु भगवान की पूजा या ओम नमो श्री नारायणाय नमः की पूजा आपके लिए फलदायी साबित होगी। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए आज के राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, सेहत के अंदर भी बेहतरी के योग बनेंगे, कहीं कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था वहां से भी राहत के रास्ते बन जाएंगे, कुछ काम की उलझने भी खत्म हो जाएंगी, कुछ काम के नए रास्ते भी दिखाई देने लगेंगे, कुछ अच्छी प्रपोजल्स आपको मिल सकती है, किसी चीज पे आप काम करके अपने समय का पूरा आनंद ले सकते हैं। लव बर्ड्स के लिए, प्रेमी युगलों के लिए, लव बर्ड्स के लिए समय बहुत बेहतर साबित होगा, जिसमें रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इंप्रूवमेंट बढ़ेगी, जो बातें आप नहीं कह पा रहे थे वो कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे। शाम को बेहतर बनाने में भी आपके किसी दोस्त, मित्र, प्रेमी का बड़ा हाथ होगा, कुछ पुरानी यादें भी आपकी ताजा हो सकती हैं। बस ध्यान इस बात का रखना होगा कि अपने खर्चों पे करना होगा नियंत्रण। भूमि से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी हो, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, किसी न किसी से राय अवश्य ले लें। आज के दिन उपाय क्या करना है आपने? 3 किस्मों के फल लीजिए, क्वांटिटी श्रद्धा के मुताबिक प्रभु के चरणों में लगा करके गरीबों में बांट दीजिए, या अगर कोई ऐसी पब्लिक टेंपल में पॉसिबल है, कोई मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, तो वहां पे चढ़ा के आ जाते हैं। 3 किस्मों के डिफरेंट किस्मों के फल हो, क्वांटिटी एक जैसी तीनों की हो, और वहां पे चढ़ा के आ जाए, प्रभु की असीम अनुकंपा हो। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, अपनी चीजों के प्रति मोह, मोहब्बत, कंसर्न बढ़ेगा, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रख के चलेंगे, कुछ चीज रख के कहीं भूल गए थे वो मिलने के भी योग बनते हैं। फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है, और पैसा लगाने के नए तरीके भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। प्रेम के रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते आपके मोराल को हाई करने वाले होंगे, आपकी हिम्मत को बढ़ावा देने वाले होंगे, और आपके चेहरे की खुशी को बढ़ावा देने वाले होंगे। थोड़ा सा मन अपने काम के प्रेशर या कुछ चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मुझे वर्क प्लेस पे ये चीजें रिजल्ट मिलेंगे, मगर वैसे रिजल्ट नहीं आए, तो थोड़ा सा मन ना खुश हो गया। दूसरा, किसी रिश्तेदार से या किसी अपने परिवार के मेंबर से कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी जिसके मुताबिक वैसा कुछ नहीं हुआ, तो मन परेशान हो गया। कहते हैं एक्सपेक्टेशन लीड्स टू द डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फ्रस्ट्रेशन। तो आज कोशिश करनी है अपनी एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा सा नियंत्रण बना करके रखना है, और पारिवारिक मामलों में अपनी तवज्जो को, ध्यान को, केयर एंड कंसर्न को बढ़ा देना है। आज क्या करना है? राहु कवच, दुर्गा कवच का पाठ सुन लीजिए या पढ़ लीजिएगा। अब बात करेंगे लियोस
यानी कि सिंह राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। समय क्या कहता है? लेन देन के मसले निपटेंगे, घरेलू कामों में रुचि बढ़ेगी, पेंडिंग काम भी आपके निपटाने में आपका परिवार आपका साथ देगा। किसी अच्छे रिश्तेदार के साथ आपकी मुलाकात के योग हो सकते हैं और कोई आपका दोस्त मित्र प्रेमी बड़े अच्छे सुझाव दे सकता है, आपकी खुशियों के अंदर बढ़ोतरी कर सकता है। लगन में सूर्य और नवम के मंगल ये कहीं ना कहीं आपकी पहचान के दायरे को, आपकी पोजीशन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। समाज के अंदर अच्छे माने हुए लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है एंड कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। किसी के साथ चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो सकती है एंड रिश्तेदारों से, अपनों से जो आपका समय आप बिताएंगे यादगारी रहेगा। आज के दिन का उपाय आपके लिए क्या बनता है? 3 किस्म की दालें मिक्स मत कीजिएगा, अलग अलग पैकेट्स में किसी गरीब को दे दीजिएगा या फिर जहां पे भंडारा लंगर चलता हो वहां पे दे दीजिएगा। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, काम में मन लगेगा, आज के दिन किए गए प्रयास का फल मिलेगा, आने वाले समय के अंदर भी फल मिलेगा। जो पुरानी एफर्ट्स करी हुई थी उसके भी आज रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। लेन देन के मसलों को निपटाने में भी ग्रह आपकी मदद करेंगे। बस कहीं किसी रिश्ते को लेके मन की बेचैनी, कुछ कंफ्यूजन, इल्यूजन, कोई बात बॉदर कर सकती है, कुछ आपकी अपनी हेल्थ कंसर्न पैदा कर सकती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? अगर लड्डू ही आप 3 किस्मों के ले लेते हैं, 2-2 लड्डू ले लीजिए, 1-1 लड्डू ले लीजिए, मगर 3 किस्मों के, जैसे बेसन का लड्डू ले लिया, मोतीचूर का लड्डू ले लिया, बूंदी वाला लड्डू ले लिया, और गणेश जी के चरणों में अगर पब्लिक टेम्पल में जाके कर सकते हैं बहुत ही उत्तम। अगर नहीं पॉसिबल है, सिस्टम अलाउ नहीं करता है या ऐसी असुविधा है, तो आप घर में ही लगा करके किसी गरीब को दे दीजिएगा। अब बात करेंगे लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। समय क्या कहता है? मान सम्मान, यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, तन मन धन की पोजीशन सुधरेगी, माइंड के क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव होंगे, इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके आपके सामने आएंगे, इन्वेस्टमेंट का कोई भी तरीका अपनाएंगे, लाभजनक स्थितियां पैदा होंगी। स्टॉक्स में, कमोडिटी ट्रेडिंग में या फिर भूमि से संबंधित कार्यों में लाभजनक स्थितियां आएंगी। कोई परिवार का मेंबर विशेष खुशी का कारण बन सकता है। बस काम के प्रेशर ज्यादा हो सकते हैं। कुछ काम के अंदर आप चीजें ऐसी पाल लेंगे जिसके कारण आपको लगेगा कि यू मे फील एग्जॉस्टेड, यू मे फील टायर्ड, या किसी लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा वर्क प्लेस पे बढ़ गई। कुछ लोग आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, इधर उधर की चर्चा करके मन को भटका सकते हैं। तो आपको स्वयं अपने कार्यस्थल पे केंद्रित होना पड़ेगा ताकि आपका कोई नुकसान ना कर सके। हालांकि नुकसान करने के काबिल इंसान नहीं रहेगा, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, मगर फिर भी थोड़ी सी मन के अंदर एक चुभन सी तो पैदा होगी कि कहीं मेरे इस व्यक्ति ने मेरे नुकसान करने की चेष्टा करी है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और किसी की गारंटी मत दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, बहुत सोच विचार करके पढ़ लिखे फिर उसके ऊपर विचार कीजिए। तीसरा, किसी की बातों में हस्तक्षेप करने से परहेज कीजिएगा। 750 ग्राम गेहूं को उबाल लें, ठंडा कर लें, पानी गिरा दें, 150 ग्राम गुड़ का चूरा मिला के गाय को खिला दीजिएगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के राशिफल की।
समय क्या कहता है? सेहत भी सुधरेगी, मानसिकता के अंदर भी सुधार आएगा, सोच के अंदर भी सुधार आएगा, आइडियाज भी बहुत क्रिएटिव होंगे, लोगों की सराहना भी आपको अच्छी खासी मिलेगी, प्रभावशाली लोग आपके संपर्क में आएंगे, कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स रिवाइव होंगे, कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, वर्क प्लेस पे चीजें बहुत बेटर तरीके से सुधरने के योग बनते हैं। जॉब में है तो जॉब में बेहतरी हो सकती है, बिजनेस में है तो बिजनेस के दायरे मजबूत हो सकते हैं, एंड पारिवारिक खुशियों में भी इजाफा होगा। किसी रिश्तेदार की तरफ से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, यात्रा छोटी या लंबी मंगलमयी साबित हो गई, एंड भूमि से संबंधित कार्य खास करके आपके लिए कल्याणकारी होंगे, मगर इजी मनी स्कीम्स में पैसा लगाने से परहेज करना होगा। आज का उपाय कृष्ण चालीसा का पाठ कीजिएगा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कीजिएगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस धनु राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, यात्रा के लिहाज से समय उत्तम बीतेगा, बाकी चीजें मिले जुले प्रभाव की रहेंगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, अच्छे कर्म आप करेंगे, अच्छे किसी की मदद करेंगे, कर्म अच्छे करने के बाद, मदद करने के बाद फिर किसी की बात सुनने को मिल जाए, थैंक्स करने की बजाय कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दे तो थोड़ा सा मन को कभी कभी ठेस पहुंचती है, और आज इस चीज की संभावना हो सकती है। तो बेहतर क्या होगा, जब आपको एडवांस में पता है, देन व्हाई शुड यू बॉदर अबाउट, व्हाई शुड यू टेक इट टू द हार्ट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आज पॉसिबल हो सके किसी भी किन्नर को फल दक्षिणा देके आशीर्वाद ले लीजिएगा। दूसरा, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र की 2 माला का जाप कर लीजिए और किसी गरीब को हरी दाल दे दीजिए, साबुत वाली। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस मकर राशि वालों के लिए आज के राशिफल के। समय क्या कहता है? तन मन धन की पोजीशन सुधरेगी, रिश्ते आपकी हिम्मत खुशियों को बढ़ावा देने वाले होंगे, परिवार का कोई सदस्य खास खुशी का कारण बन सकता है, घर के अंदर कोई ऐसे मेहमान आ सकते हैं, आज किसी की ऐसी कोई कॉल आ सकती है, किसी का कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जो आपको और परिवार को बेहद खुश कर दे। या तो किसी के आगमन से या किसी के कम्युनिकेशन से परिवार के अंदर खुशियां बढ़ेंगी। आप परिवार के साथ मिलकर के कोई अहम फैसले लेने में भी कामयाब रहेंगे, मगर यात्रा के दौरान कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। पेंडिंग टास्क को निपटाने के लिए थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा और उसका आनंद भी आप ही को मिलेगा। पूंजी निवेश से भी लाभजनक स्थितियां आएंगी। क्या करना होगा आपको? 2 गोमती चक्कर सफेद कपड़े में लपेटने हैं और उसके अंदर 2 लाल गुलाब की पत्तियां रख लेनी है, 21 बार गायत्री मंत्र बोलना है और अपनी पॉकेट में रख लेने हैं। अब बात करेंगे एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। समय क्या कहता है? काम में लगेगा मन, सरकारी दरबारे में पोजीशन पहचान बढ़ेगी, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्याओं से आपको राहत मिलेगी, परिवार का कोई मेंबर खुशी का कारण बनेगा, जमीन जायदाद से संबंधित कामों में लाभ होगा, शाम खास करके आपकी सुंदर बीतेगी, इंट्यूटिव पावर गट फीलिंग बहुत अच्छी सुंदर बनेगी। नेगेटिव बोलने से परहेज करें, अपनी सेहत का खान पान का ध्यान रख के चलें, खर्चे सोच समझ के करें, अपनी समर्था के मुताबिक करें। आज के दिन शहद का दान धर्मस्थल में या किसी गरीब ब्राह्मण को देना, गाय को बंद गोभी के 4 टुकड़े करके 1 मुट्ठी गुड़ वाली शक्कर स्प्रे करके खिलाना कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। आखिरी राशि पाइसियंस
मीन राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय क्या कहता है? सेहत सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदाज में बेहतरी आएगी, प्रोफेशनली चीजें बहुत बेटर जाएंगी। अगर आप किसी एक्टिंग के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्शन के, प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य करते हैं, कपड़े से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आपको कोई बहुत अच्छी खुशखबरी के योग हो सकते हैं, आपके काम में बढ़ोतरी के योग हो सकते हैं। आज कुछ नया मोड़ आ सकता है, नई अचीवमेंट हाथ लग सकती है। रोमांटिक मामले भी खुशियां देंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्तेदार या परिवार के मेंबर को लेकर के कुछ मनमुटाव या अशांति बॉदर कर सकती है। पैसे किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज के लिए और जाएंगे, ऐसी संभावना बनती है। थोड़ा सा आपका नियंत्रण इस मामले में लाभकारी सिद्ध होगा। आज के दिन क्या कीजिएगा? अपने कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती लगा दीजिए और 2 लोगों को दूध का दान दे रहा है। कैसे देना है? एक किसी को फ्लेवर्ड मिल्क पिला दीजिए और किसी गरीब को, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, थोड़ा सा एज हो, जरूरतमंद हो, बेगर ना हो, और उसको आपने एक को दे दिया फ्लेवर्ड मिल्क, एक को दे दिया आपने दूध की थैली, साथ में मिश्री, इलायची छोटी वाली जो हरी इलायची है। बस प्रभु की कृपा होगी। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके अंदर हमने चर्चा करी आज के राशिफल की, दैनिक राशिफल की, डेली के फोरकास्ट की। क्या कहते हैं आपके सितारे? मैं आशा करता हूं कि आपको यह हमारा कार्य पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दर्शकों, हमारी बहुत सारी सर्विसेज, फ्री सर्विसेज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। सिर्फ आपने देखना कैसे है, www.premastrologer.com। सो premastrologer.com पे जाएंगे, आपने किसी अपने परिवार के मेंबर का, किसी आपके बच्चे का, भाई बहन का, स्वयं को देखना है, किसी के साथ मैचिंग करके देखनी है, गुण मिलान करके देखने हैं, तो बिल्कुल आपको सर्विस वहां पे फ्री अवेलेबल है। आपको कुंडली बनानी है, कुंडली बना के सेव करनी है, फ्री ऑनलाइन कुंडली है। गुना मिलान वाला एस्पेक्ट है, उसको क्लिक करेंगे, फॉर्म पे दोनों का नाम फिलअप करेंगे तो गुना मिलान भी समझा जाएगा, ग्रहों की पोजीशन भी दिखाई दे देगी। ऐसी फ्री ऑनलाइन कुंडली है, उसको आप अपना फॉर्म जैसे क्लिक किया, फॉर्म खुला तो आपने उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, नाम, डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ वगैरह देंगे। उससे क्या होगा कि आपको एक जो चार्ट जो खुलेगा, आपकी पूरी कुंडली बन के सामने आ जाएगी, जिसको आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। और बाकी हमारे वीडियोस को देखने के लिए दर्शकों, चाहे वो ड्रीम से रिलेटेड हो, हर सपना कुछ कहता है, मगर आपका सपना क्या कहता है, ढेरों वीडियोस हमारे जो है आपको मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखिएगा, यूट्यूब पे प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखिएगा और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ड्रीम्स के ऊपर भी मिल जाएंगे, ग्रहों से संबंधित भी मिल जाएंगे, कुछ गुरु चंडाल योग को लेकर के हो, शनि को लेकर, साढ़े सती को लेकर के हो, मांगलिक को लेकर के हो, जो भी मन में कोई ऐसी परेशानी बॉदर कर रही है, उसको हल करने के लिए ये चीजें बहुत हल करेंगी। और हमारी वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। आपको ढेरों चीजें, जिसमें मैक्स बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो फ्री सर्विसेज हैं, आप उसको विजिट कीजिए और अपने कमेंट्स हमें जो भी है, रिस्पेक्टेबल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा और अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखिएगा। सो नाउ विश यू ऑल वेरी गुड डे, वंडरफुल डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।